श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुराण। हम लोग ये जो गौड़ीय वैष्णवों का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं, हमारा मेन लक्ष्य तो षड गोस्वामी पाद का चरित्र चिंतन का था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई भक्तजनों की थोड़ा पहले उनसे, जैसे हमने दादा गुरु से शुरू किया और जो वृंदावन में जिस सीक्वेंस में सब आ रहे हैं उस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने, अगर हम षड गोस्वामी में से देखें तो हमने सनातन गोस्वामी पाद का पढ़ा है और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद का पढ़ा है और रघुनाथ भट्ट जी का पढ़ा है। अब इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सबसे बाद में आए। जीव गोस्वामी पाद भी उम्र में छोटे हैं, थोड़ी देर रुक कर आएंगे, लेकिन और गोपाल भट्ट जी का आना चाहिए, उसी हिसाब से 3 का हो गया और 3 का रह गया। लेकिन गोपाल भट्ट जी के आने की भूमिका कहाँ से बनेगी और कहाँ से वो सब होगा, वो प्रकाशानंद सरस्वती पाद जो हैं वहां से। तो हालांकि उनका षड गोस्वामी पाद में गणना नहीं है, लेकिन अपने आप में ये अनन्यतम चरित्र है और पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत में एक ये ऐसा प्रसंग है जिसमें चैतन्य चरितामृत में भी बहुत एलेबोरेटली विस्तार से इसका वर्णन किया गया है और यहाँ भी बहुत विस्तार से है, क्योंकि गौड़ीय साहित्यों के बहुत से सुंदर सुंदर ग्रंथ, सबसे पहले तो श्री राधा रस सुधा निधि पूरा का पूरा इसके इन्होंने लिखा हुआ है और उसके बाद श्री वृंदावन महिमामृतम। तो और जिस तरह से हम ये पढ़ते हैं, हम इसमें शुभारंभ इसका करते हैं और ये बहुत हाँ जी, जो सर्वप्रथम हम लोग इनका परिचय हम प्राप्त करते हैं। ये कौन है, पहले कि ये गौर लीला में कौन है और फिर पीछे से ये कौन है, पीछे से कि ठाकुर जी के युगल लाल जी की ये कौन सी सखी या कौन सी मंजरी हैं। और ये आज बड़ा आह्लाद का विषय है कि आज इनका प्रादुर्भाव उत्सव है, बहुत आह्लाद का उत्सव है बात है ये, क्योंकि आप देखिए ठाकुर जी की कृपा साक्षात हम अनुभव करते हुए चल रहे हैं कि संडे को अगर हमने रविवार पिछले सेशन में हमने पढ़ा रघुनाथ भट्ट जी का पढ़ा तो उनके शिष्य गदाधर भट्ट जी का था। रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी का हम बिल्कुल ऐसे लाइन में चल रहे हैं, पंक्तिबद्ध चल रहे हैं कि जैसे जैसे उनके आते जा रहे हैं हम उनका। और आज सखी तुंग विद्या जी का प्रागट्य उत्सव है, आज प्रागट्य दिवस है और प्रकाशानंद सरस्वती पाद, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है, वो साक्षात तुंग विद्या का ही अवतार है। कितनी सुंदर और कितने आह्लाद का विषय है और इससे बड़ी उनके चरणों में समर्पण और उनके चरणों में प्रिया जी की अनन्यतम सखी, उनके चरणों में इससे बड़ा
क्या श्रद्धा सुमन हम दे सकते हैं और उनसे हम भक्ति की याचना कर सकते हैं। लेकिन उनका वो पहले कैसे था और ऐसा क्यों, और इस तरह से हम धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम हरि भक्ति विलास और साधन दीपिका में किए गए उनके संबंध के कुछ उल्लेखों को हम लेते हैं कि वो कौन थे, उनका परिचय हम पहले प्राप्त करते हैं। 500 साल पहले वो कौन थे। हरि भक्ति विलास हमने पढ़ा है, श्री गोपाल भट्ट जी ने लिखा है हरि भक्ति विलास। और हरि भक्ति विलास के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रबोधानंद जी को भगवत प्रिय कहा गया है। प्रबोधानंद जी को भगवत प्रिय, कि जो भगवान के प्यारे हैं। उन्होंने सीधा नहीं बोला ये मेरे चाचा हैं, क्योंकि संबंध वही है जो ठाकुर से संबंधित है, बाकी सब व्यवहारिकता है। हाँ, कुंती भी माँ कहती है मुझे अर्जुन अधिक प्रिय इसलिए क्योंकि वो कृष्ण का सखा है, कि वो संबंध उसी से है कि ठाकुर से जो संबंधित हैं वही सब हैं। श्लोक में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रबोधानंद सरस्वती जी को भगवत प्रिय कहा है, और सनातन गोस्वामी जी ने जब हरिभक्ति विलास की टीका की तो उन्होंने भगवत प्रिय का अर्थ भगवत श्री चैतन्य देव के प्रिय अथवा भगवान चैतन्य देव जिनके प्रिय हैं, कि जिनको वो प्रिय है या जिनके वो प्रिय हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध दोनों का साइमल्टेनियसली चलता है, हाथ में हाथ लेकर चलता है। साधन दीपिका के लेखक श्री राधा कृष्ण गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट जी के समसामयिक, उनकी जो उम्र के थे, गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी जो थे श्री हरिदास पंडित गोस्वामी के वो शिष्य थे, राधा कृष्ण गोस्वामी जी और गोपाल भट्ट जी के समय पे ही थे। क्योंकि हमें ये सारी की सारी बातें जुटाने में हमें लेना पड़ता है, कि प्रमाण लेना पड़ता है कि किसने कहा, वो कब हुए, उन्होंने क्यों देख के क्या देख कर लिखा। उन्होंने लिखा है श्रीमद प्रबोधानंदस्य भ्रातुष्पुत्र, भाई के पुत्र हैं, भ्रातुष्पुत्र कृपालयम श्रीमद गोपाल भट्ट तम नौमी श्री ब्रिजवासिनम, की जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, और उनके गोपाल भट्ट जी उनके भाई के पुत्र हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र और गोपाल भट्ट जी के पितृव्य थे। पितृव्य मीन्स काका, जैसे कि पिताजी की उम्र के वय में मतलब उम्र, उनकी जो आयु के हैं उनको हम पितृव्य बोलते हैं। गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट 3 भाई थे। त्रिमल भट्ट उनके बड़े भाई थे, और फिर वेंकट भट्ट जी जो गोपाल भट्ट जी के पिताजी हैं, और प्रबोधानंद छोटे, ये 3 भाई थे। और तीनों भाई बड़े विद्वान थे। और श्री रंगनाथ, जो रंगनाथ जी श्री विष्णु भगवान का स्वरूप है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर भी बहुत सुंदर वृंदावन में है, और साउथ के ही लोग बहुत आते हैं वहां पूजन के लिए, अपना केश भी वहां पे अर्पण करने के लिए आते हैं। बंगाली बहुत वहां पे रंग जी के मंदिर की बहुत सुंदर सवारियां निकलती हैं। तो तीनों भाई बड़े विद्वान थे और रंगनाथ जी के मंदिर के प्रधान अर्चक थे। गोस्वामी फैमिलीज वहां से, जो भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण परिवार, जो रंगनाथ जी का मंदिर का अगर आप वृंदावन में साइज देख लोगे तो आपको हैरानी होगी कि ये कितना बड़ा मंदिर वृंदावन में है। और ये उसका प्रतिभू, जैसे उसका एक रूप उन्होंने मंदिर में बनाया है। लेकिन रंगनाथ जी का जो मंदिर दक्षिण में होगा, मैं तो नहीं वहां गई, लेकिन सोच सकती हूँ कि वृंदावन में इतना बड़ा उनका बहुत नियम और रीति और नीति और ये सवारी इस उत्सव पे निकलना है, इस उत्सव पे नवरात्रि दोनों वो सवारियां निकलती हैं, होली पे निकलती है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, सब सवारियां निकलती हैं और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। अलग अलग रोज दर्शन जैसे बालाजी की होती हैं, अलग अलग झांकियां होती हैं, और सारे के सारे रथ जाकर ज्ञान गुदड़ी में महाराज के आश्रम वैजंती आश्रम में जाकर वहां पर विश्राम लेते हैं। उनके बहुत बड़ा रंग जी की बगीची है जहां उनके अलग अलग तरह के रथ और वो सब रहता है।
तो ये तीनों भाई बड़े विद्वान थे और रंगनाथ जी के मंदिर के प्रधान अर्चक थे। अब प्रबोधानंद जी की विद्वता का पता गौर गणेश दीपिका में कवि कर्णपुर के एक श्लोक से पता चलता है, जिसमें उन्होंने उन्हें ब्रिज लीला की सर्वशास्त्र विशारदा, जैसे ललिता जी को हम ये नहीं सोच सकते कि ललिता जी कितनी पढ़ी लिखी थी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी। प्रिया जी की अनन्यतम सखी हैं, उनके साथ ही चलने वाली हैं, हाँ, उनका काया व्यू है। तो वो उस तरह से ही तुंग विद्या, जैसे हम गिनते हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये पूरी की पूरी अष्ट सखियां हैं। उस तरह से तो कवि कर्णपुर ने, जिससे उन्होंने उन्हें ब्रिज लीला की सर्वशास्त्र विशारदा कि उनकी इंटेलिजेंस को बताते हुए कहा तुंग विद्या और गौरांग महाप्रभु का उच्च कीर्तन करने वाली सरस्वती कहा है। इस तरह से अब ये दो बातें हैं, इसको हम यहीं पर क्लियर करते हुए ही आगे बढ़े। अब देखिए, हमने उपासना पद्धति पढ़ी रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखी हुई। उसमें हमने ये देखा हमने कि जो मंजरियां हैं और जो सखियां हैं, दोनों की सेवा परिपाटी में अंतर है। जो सखियां हैं प्रिया जी को लेकर चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन मंजरियां जो हैं वो प्रिया जी के भाव को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि उनका मूड कैसा है, उनको कैसी सेवा की अपेक्षा है। जो ठाकुर जी जो चाटुकारी करते हैं प्रिया जी के दर्शन के लिए, प्रिया जी की सेवा के लिए, सखियों की भी करते हैं और मंजरियों की भी करते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कहीं से बैकडोर से जैसे एंट्री होती है या निकुंज में प्रवेश मिल जाए, कहीं प्रिया जी मान की हुई हैं। और ये कैसे है कि वो ठाकुर जी जो हैं सखियों को और मंजरियों को मनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और तुंग विद्या सखी ने, क्योंकि जो सखियां हैं उनसे प्रिया जी को थोड़ा संकोच है। हास परिहास की बातें तो करती हैं, लेकिन कोई बातें ऐसी हैं जो मंजरियां हैं वो प्रिया जी के आंख का इशारा समझकर वो सेवा तत्पर रहती हैं, जो प्रिया जी अपनी सखियों से वो बात छिपा जाती हैं। अब ये बात तुंग विद्या जी ने अनुभव की। अब देखो, हम छोटा नहीं सोच सकते, मंजरियों का जो सौभाग्य है, वो सखियां भी ललायत हैं कि हमें भी वो सौभाग्य मिले जो प्रिया जी की किंकरियों का है। जो प्रसन्नता दासत्व में है वो सख्य भाव में भी नहीं है। सख्य भाव में थोड़ा सा संकोच आ जाता है, आप अंदर की बात नहीं कर पाते, लेकिन आप दासी से ये चाहिए वो चाहिए, जो निकुंज की जो सेवा रहती है आप वो कर लेती हैं। अच्छा, तो उनके ये राधा रस सुधानिधि ग्रंथ है जो ये इन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने लिखा हुआ है। और उसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में ये लिखा गया है कि जब प्रिया जी की अनन्यतम सखी तुंग विद्या ने उनके चित्त में ब्रिज लीला स्वरूपनवर्ती श्री तुंग विद्या के भाव जब थे, उद्वेलित हो गए थे, ब्रिज लीला में प्राण सखी श्री राधा जी के सख्य में, आप समझिएगा बात को, ब्रिज लीला में वृंदावन की जो लीला है, जो द्वापर की लीला है, वृंदावन की लीला में प्राण सखी श्री राधा जी के सख्य में उन्होंने सखी का नहीं, राधा दासियों का जो सेवा, उसको उत्कर्ष माना, उनका भाग्य अधिक माना कि इनकी पहुंच अधिक तक है। निभृत निकुंज में सखियां नहीं जा सकती, दासियां जा सकती हैं। मंगला में भी ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा किसी का प्रवेश नहीं होता, मंजरियां ही पहले सेवा संपादन करती हैं और जब सब ठीक ठाक होने के बाद
फिर सखियों का प्रवेश होता है। तो उन्होंने जब सेवा उत्कर्ष माना कि मंजरियों का दासियों का अधिक है, तो ये अनुभव करते हुए उनके हृदय में ये भाव आया कि कैसा ऐसा हो, मुझे तुंग विद्या नहीं बनना है। जैसे आपको कोई रोल दे दिया जाए, आप जो हो आपको वही रोल दिया जाएगा ना। लेकिन उन्होंने तुंग विद्या ने ना कर दिया। जैसे स्वरूप दामोदर तो वहां रहे, उनके पास रहे ना। स्वरूप दामोदर कहाँ आए वृंदावन? राय रामानंद कब कहाँ आए वृंदावन? नहीं आए ना। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुंग विद्या नहीं बनना है। तो क्या बनना है तुम्हें? मुझे मंजरी बनना है। मुझे प्रिया जी का दासत्व सखी के रूप में स्वीकार नहीं करना है, मुझे वैसे करना है। तो उन्होंने राधा दास्य उचित सेवा संपादन की जो वांछा उनकी अपूर्ण रह गई थी, कि वो जो सखी होके वो चाहती थी कि मुझे ये भी बात जो है इसका स्वाद भी चखना है। नवदीप लीला में उन्होंने राधा दास से विभावित होकर सरस्वती मंजरी के स्वरूप में आविष्ट होकर उस वांछा की पूर्णता की विधान किया श्री धाम वृंदावन में आकर। अब कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है कि एक जीवन में हम दो जीवन जी लेते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक वो प्रकाशानंद है, और फिर वो जो प्रबुद्ध हो गए, उनको ज्ञान हो गया, तो वो उनका जो दूसरा जीवन जो है प्रबोधानंद नाम के साथ शुरू हुआ। जैसे रूप गोस्वामी पाद, एक रूप गोस्वामी पाद है तो वही सब कुछ, लेकिन एक वो है संतोष जो हुसैन शाह के यहाँ वहां पर नौकरी करते हैं, राजमंत्री हैं, और एक है वो रूप गोस्वामी पाद। दो जीवन हो गए ना। दो भाव तो उनका है, लेकिन दो जीवन हो गए। तो हम दोनों को एकदम परिचय प्राप्त करते हुए हम फिर पहुंचेंगे उनके साथ वृंदावन। लेकिन सुंदर बात यह है कि राधा दासी का इतना उत्कर्ष देखकर वो कहते कि मुझे ये रोल एक्सेप्ट नहीं करना। मुझे क्या करना है? मुझे आपके पास वहां नहीं रहना नवदीप धाम में, मुझे वृंदावन में जाकर आपकी लीलाओं का आस्वादन करना है। मुझे उस वृंदावन की रज का गुणगान करना है, उस वृंदावन की महिमा का गुणगान करना है, जिसने महाप्रभु को भी, गौर महाप्रभु को भी के प्रादुर्भाव की जिसने भूमिका बनाई है। महाप्रभु इसीलिए तो उन्होंने अवतार धारण किया है कि वृंदावन का उद्धार हो, वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, वो सारे के सारे विग्रह, उन सब का लुप्त तीर्थों का उद्धार हो, वो बिल्कुल प्रतिष्ठित हो। इसलिए प्रकाशानंद प्रबोधानंद सरस्वती पाद आए हैं। लेकिन वो नीलाचल एक बार भी नहीं गए महाप्रभु का संग करने। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु स्वयं आए हैं उनको दिशा दिखाने के लिए, और उनको वो फिर वृंदावन पहुंचे हैं। कितना सुंदर ये है। और आज उनका प्रादुर्भाव उत्सव है। मेरा मन, जब से मैंने पढ़ा सुबह से, मेरा मन बहुत आह्लादित हुआ। मैं साक्षात सोच रही हूँ ठाकुर जी का ये परम परम आशीर्वाद है, हम जो इस रस धारा में अवगाहन कर पा रहे हैं, कि वो साक्षात हमारे साथ वो धारा को इतना वो बहाते हुए उसके ऊपर कृपा आशीर्वाद करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब इनको सरस्वती मंजरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब मंजरी रूप में है तो भी एक नाम चाहिए। लेकिन ये है कौन? तुंग विद्या सखी हैं, तो जिन्होंने राधा रस सुधा निधि लिखी है। अब हम इनके चरित्र में जैसे हम पढ़ रहे थे कि तुंग विद्या, कवि कर्णपुर ने लिखा है, तुंग विद्या ब्रजे वासीत सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंद, वही प्रबोधानंद है। तुंग विद्या ब्रजे यासीत सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंद यति गौड़ गान सरस्वती, वो गौर महिमा गाने वाली सरस्वती होकर पैदा हुई है। वो सरस्वती मंजरी हुई है जो वो चाहती हैं मैं वृंदावन महिमामृतम का गान करूं, मैं राधा दास्य का गुणगान करूं। उनके पूरे के पूरे भाव को वो उद्भासित करने के लिए वो उनका प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, अभी हम इनका आगे परिचय पढ़ते हैं। प्रबोधानंद जी के दोनों भाई लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। नेचुरली रंग जी का मंदिर है,
रंग जी के मंदिर के अर्चक है, वहां तो नारायण भगवान का ही होगा, लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। पर प्रबोधानंद का मन रंग जी के अर्चक होते हुए भी उनकी सेवा में नहीं लगता था। वे एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति थे। मस्तिष्क प्रधान, वेरी इंटेलेक्चुअल, जो बड़े विटी और बहुत इंटेलिजेंट, जो जिसमें, और वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। हमें इनके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार में भी फर्क हमें समझना होगा। हम धीरे धीरे जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी हम चलेंगे इसको, कि वो इस तरह ये समझते थे अद्वैतवाद, शंकराचार्य का जो ये मत है अद्वैतवाद। हम कौन है? हम द्वैतवाद है, दो हैं। जैसे हम ये द्वैतवाद, हम हाथ उठाकर हम हरि बोल करते हैं, एक हाथ, दायां हाथ ऊपर रहता है और बायां नीचे रहता है। वो किस तरह से रहता है कि ये ब्रह्म है, ये जीव है, कि ब्रह्म जो जीव, ये जीव जो है हमेशा उनका दास है, ये एक कभी नहीं हो सकते। ये जो है द्वैतवाद है। हम लोग ये जो गौड़िए हम तिलक भी लगाते हैं, ये भी द्वैतवाद है। राधा वल्लभी का भी दो है, वो भी है, द्वैतवाद है कि हम नहीं हो सकते। भगवान अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है। हम मायाबद्ध जीव हैं, हम फॉलन सोल्स हैं, पतित जीव हैं, लेकिन भगवान हमारे से ऊपर है। हमारा स्वरूप हमेशा से दास का रहा है। और वो किसमें करते थे? उनकी श्रद्धा किसमें थी? शंकराचार्य के अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद में क्या कहा जाता है? तुम ब्रह्मास्मि, कि तुम ब्रह्म हो, कि यही तुम्हारा स्वरूप है। वो भगवान को निर्गुण निराकार के रूप में देखते हैं और आत्मा को कहते हैं कि तुम उस परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बीच में ही परमात्मा है। तुम समाधि लगाकर अपने भीतर ही तुम उसका ढूंढो। इस तरह से प्रकाश को, निर्गुण निराकार को, वो जैसे स्काई को, आकाश को देखो, धरती को देखो, पंच तत्वों में विश्वास करो। कोई रूप माधुरी नहीं है उसमें, लीला चिंतन नहीं है। जब निर्गुण निराकार कर दिया तो उसमें लीला चिंतन कहां से आएगा? रूप माधुरी कहां से आएगी? नहीं आएगी ना। तो अद्वैतवाद में उनका मन लगता था और उन्होंने उन्हीं की तरह, किसकी तरह? शंकराचार्य जी की तरह संसार त्याग कर ज्ञान मार्ग का पथिक बनने का संकल्प कर लिया कि मुझे यहां नहीं रहना, मुझे सन्यासी बनना है। काहे? निर्गुण निराकार का मुझे भजन करना है। अलग अलग रुचियां रहती हैं अलग अलग जीवों की। वे कब संसार त्याग कर काशी चले गए और सन्यासी होकर, उनका नाम प्रकाशानंद सरस्वती नाम उनका हो गया, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गोपाल भट्ट जी बहुत छोटे थे, तब बहुत छोटे थे। चैतन्य चरितामृत में जो प्रकाशानंद जी का विवरण आता है उससे ये स्पष्ट है कि कहीं वो 1514 में जब महाप्रभु काशी गए, उससे पहले उनकी कभी भेंट नहीं हुई। देखो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, अनन्य सखी हैं, बिछड़े हुए हैं सब, लेकिन कब मिले? काशी में जाकर। कहा? सन्यासी के रूप में, सन्यासी के रूप में। तो उन्होंने क्या कहा कि सन 1514 में महाप्रभु जब काशी पहुंचे तो उससे पूर्व वो कभी नहीं मिले थे। और जब अपनी दक्षिण यात्रा के समय महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर रुके, गोपाल भट्ट जी के ऊपर कृपा की, वो वहां भी नहीं थे। इसका अर्थ ये है कि वो पहले ही वहां जा चुके थे, काशी। तो काशी में प्रकाशानंद, बिंदु माधव का मंदिर वहां बहुत प्रसिद्ध है। वहां मंदिर के निकट अपने मठ में रहा करते थे। उनका मठ था, कोपीन धारण करते, बहुत कम वस्त्र, और मृतिका में शयन करते। मृतिका अर्थात मिट्टी में शयन करते। वैराग्यपूर्ण जीवन धारण के निमित्त नाम मात्र आहार करते, थोड़ा आहार करते और वेद आदि शास्त्र चर्चा करते, मठ में रहते। उनके त्याग, वैराग्य और बहुमुखी पांडित्य से लोग आकृष्ट होने लगे और उनके ग्रंथ जो उन्होंने बाद में लिखा वृंदावन में आकर, कौन सा ग्रंथ? चैतन्य चंद्रामृत, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। राधा सुधा निधि और वृंदावन, इनके भी ग्रंथों की खूब लिस्ट है, लंबी सूची है इनकी भी।
चैतन्य चंद्रामृत जो इन्होंने अपने दूसरे जीवन वृंदावन में आकर लिखा, उसके टीकाकार आनंदी ने टीका के में लिखा है कि प्रकाशानंद जी जो थे, प्रबोधानंद जी थे, आप एक बार, हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, आप देखिए कि वो किस किस फील्ड में वो विद्वान थे। हम जरा नाम पढ़ लेते हैं बस। वे वेदांत में, तर्क में, सांख्य में, विशेषिक, ज्ञान, मीमांसा, आगम, निगम, महापुराण, इतिहास, पंचरात्र, अलंकार, काव्य, नाटक आदि सब सिद्धांतों के अनन्य वक्ता थे। कि ये 15 जो उन्होंने टॉपिक्स बोले हैं, इसके ऊपर वो एकदम से वक्ता थे, वो बोल सकते थे। अब हम ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना स्वाध्याय किया होगा, और वो सन्यासी। इसकी खूबसूरती ही यही है प्रकाशानंद सरस्वती पाद के चरित्र की। पहले हम बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं कि वो क्या थे और फिर वो क्या बन गए। 2 जीवन एक जीवन में बहुत सुंदर उन्होंने जिए। तो उनके पांडित्य से मुग्ध होकर, इतने पांडित्य, इतने, तो वो मठ के, वो वहां पे मठ के जो थे प्रधान आचार्य थे, वहां पे प्रधान थे वहां पर। सहस्त्रों काशीवासी, और काशी में कौन आएगा सन्यासी बनने के लिए? वही जो पढ़ा लिखा होगा, ब्राह्मण होगा, और जो काशी में, काशी तो नगरी है पंडित लोगों की, पांडित्य की नगरी है। अच्छा, तो वहां पे पांडित्य से मुग्ध होकर सहस्त्रों काशीवासी सन्यासी उनके शिष्य हो गए थे, और मायावादी सन्यासियों के वो सर्वप्रधान नेता के रूप में लीडर थे। कौन? प्रकाशानंद सरस्वती पाद। और रूप में उनकी ख्याति भारत में चारों ओर फैली हुई थी कि काशी में प्रकाशानंद जी एक मठ के प्रधान नेता हैं, जिनके लाखों लाखों सहस्त्रों सन्यासी उनके शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्ञान था। हमने पढ़ा कितने वो अनन्यतम वक्ता थे। अब यद्यपि उनके पांडित्य की सीमा नहीं थी, अब देखो स्वभाव पंडित तो बहुत बढ़िया थे, इतना उनको ज्ञान था, इतना वैराग्य था, खाते बहुत कम थे और मिट्टी में शयन करते थे, लेकिन सब कुछ वो त्याग कर, वासनाओं का त्याग करके सन्यासी हुए थे। लेकिन उनमें मोह भी था, मात्सर्य, जेलसी, ईर्ष्या भाव और दंभ, अभिमान, ये जो तीनों चीजें थीं। और ये अब जो ज्ञान, अब देखो ना, भक्ति में होगी तो अब ये तीनों नहीं होंगी, क्योंकि वो ये सब दैन्यता में जाएगी। अगर हम समझ के देखें तो भक्ति में ये तीनों नहीं हो सकती। ना तो तुम्हें अहंकार होगा भक्ति में, क्योंकि भक्त तो वही है जो अपने आप को सबसे नीचे समझेगा। अतृप्ति की भावना होगी, उसमें दंभ भी नहीं होगा, मात से ईर्ष्या, धीरे धीरे वो तो ये सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो सबसे पीछे रह गया। ठीक है ना? और उसमें मोह भी कम होना शुरू हो जाएगा अगर वो भक्त होगा, क्योंकि वो ठाकुर से प्रीति करता है। लेकिन अभी वही बात आई, महर्षि ने जो बोला था कि जो हमें ज्ञान अगर है तो हमें प्रीति नहीं आ सकती, लेकिन हमारे में प्रीति है तो हमारे में ज्ञान आ सकता है। ठीक है ना? हमने पिछली बार ये बात की थी। अच्छा, उसके बाद उनमें मोह था। मोह किसमें था? उनमें मोह था अपना, उनका अपना तो उन्होंने ब्याह नहीं कराया था, लेकिन छोटा बच्चा घर में रहता है तो भाई के बच्चे से, किससे? गोपाल के ऊपर, गोपाल भट्ट जी के ऊपर, उनको भ्रातुष्पुत्र, उनके ऊपर उनको मोह था। और उनको कहीं लगता था कि मेरे ये जैसे पुत्र हैं, इनको भी मेरे जैसा बड़ा बनना चाहिए। पर आप बड़े हो जाओ तो आपके मन में आता है कि मेरे परिवार वाले तो आकर मुझे देखें, मेरे समझे तो सही, दुनिया मुझे समझती है, लेकिन मेरे परिवार वाले तो आके देखें मैं कितना बड़ा नेता हो गया हूं, कितना बड़ा सन्यासी हूं। और ये दंभ, उन्हें अपने भ्रातुष पुत्र गोपाल का मोह था और अपने पांडित्य का अभिमान भी था। अब देखो, अनन्यतम है सखी, लेकिन अपना रोल निभा रहे हैं। किस तरह से उनकी लीला में महाप्रभु ने उनको कैसा रोल दिया है, वो करते हुए वो हम चलते हैं। और पांडित्य में किसी भी प्रतिद्वंदी का उत्कर्ष वे सहन नहीं कर सकते थे कि मुझे कौन हरा सकता है, मेरे से कौन जीत पाएगा। कोई भी उनके आगे आ जाए उसको वो तर्क से उसको पीछे कर देते थे
ये बातें उनके स्वभाव की हम समझेंगे तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से वो चाहते थे कि कहीं गोपाल मेरे पास आ जाता, गोपाल मेरे पास आ जाता तो मैं उसको अपने जैसा बना देता। वो उसको ज्ञान पथ के ऊपर अग्रसर होते देखना चाहते थे। लेकिन काशी में रहते हुए उन्हें यह संवाद मिला कि गोपाल तो किसी सन्यासी के बहकावे में आकर पागल जैसा हो गया है कि कोई वहां पर, अब महाप्रभु जब गए, अभी रंग जी के मंदिर वहां पर गए, दक्षिण की उन्होंने यात्रा की, अभी भूमिका तो ऐसे ही बनेगी ना। तो अब उनको वहीं पर यह समाचार मिला कि वो तो बहकावे में आकर उसको तो भक्ति का रस लग गया है, ज्ञान मार्ग को छोड़कर भावुकों की तरह वो नाचता गाता और रोता है। वो मेरे पास कहीं से आ जाए तो उनको अब क्या हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है। किससे? महाप्रभु से, ठाकुर से ईर्ष्या हो रही है। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, उनके अभिमान को धक्का लगा। उनमें अभिमान था, दंभ था, मैं इतना बड़ा पंडित और मेरे भाई का बेटा किसी और को फॉलो करेगा, किसी और का अनुसरण करेगा, ये कैसे हो सकता है? उसे तो यहां मेरा उत्तराधिकारी आकर बनना चाहिए। हाँ, तो उनको ये धक्का लगा। वे सोचने लगे, भारत में मुझसे बड़ा सन्यासी कौन है? किसका इतना साहस जो मेरे भाई के पुत्र को विपथ पे लेकर जा रहा है? विपथ, कौन सा विपथ? विपथ मीन्स अब जो एंटी ग्रुप वाले हो गए, अब उसको तो भक्ति का रास्ता तो विपथ ही लगेगा ना। ठीक रास्ता जो नहीं है उसको विपथ बोलते हैं कि अरे उसको तो ज्ञान में आना चाहिए, तो वो तो भक्ति की तरफ चल पड़ा है। हमें जो अपना अपना जो इसका रास्ता रहता है, अभी सबको प्रणाम है। अभी स्वामी नारायण वाले होंगे तो वो चाहेंगे कि हमारे घर के सारे स्वामी नारायण वाले बने, हमारे होंगे गौड़ी होंगे तो हम सोचेंगे हमारे सारे इधर आए, वो उधर क्यों करते हैं, हमारा बड़ा है, ये हमारा ये है। ठीक बात है ना। तो उनको ये ऐसे लग रहा था कि वो मेरे कौन, इसका किसका साहस। तो प्रकाशानंद के लिए भक्ति का पथ ही विपथ था कि भक्ति पथ तो है ही नहीं कुछ। वो भक्ति पथ क्या है? भावुकों के लिए है, इमोशनल लोगों के लिए और स्त्रियों के लिए। जो रोना धोना नाचना गाना ये तो स्त्रियां करती हैं, पुरुषों को तो ये शोभा ही नहीं देता। ये सब बढ़ाने का कार्य यही है। महाराज जी कहते हैं वो जो समय आता है जब वृंदावन में आकर उन्होंने अपने 10,000 ग्रंथ और अपना अभिमान यमुना जी में आकर प्रवाहित कर दिया, यमुना जी में आकर वृंदावन का महिमामृतम का घोष किया, आकर उद्घोष किया और राधा दास्य की जो उन्होंने पराकाष्ठा बताई, राधा दास्य राधा रस सुधा निधि में उनके जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है। अब देखो तो सही, कहां से कहां 2 जीवन हो गए ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये तो स्त्रियों का पथ है और पुरुष अगर भक्ति करनी है तो करे, लेकिन भगवान के लिए रोने की क्या जरूरत है? उसको इतना तो ज्ञान चाहिए कि वो पुरुष है। फर्क आ गया ना कि पुरुष और स्त्री के देह का है तो देखिए सीधी सी बात है, ये सब स्त्रियां ही हैं। वृंदावन में तो और किसी का प्रवेश ही नहीं है। पुरुष तो एक ही है, परम पुरुष एक ही है जो भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने कहा अविद्या के कारण उसको, इग्नोरेंस, अविद्या, ज्ञान नहीं है उसको, उसने अपने स्वरूप को वो भूल गया है। गोपाल उसको वेदांत पढ़ना चाहिए और ज्ञानियों का संग करना चाहिए और अपने स्वरूप को जान लेना धर्म है। काशी में बैठे हुए उनको ये बात एकदम से डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी। फिर उन्होंने सोचा गोपाल मेरा बेटे जैसा, पुत्र जैसा है, इतना मूर्ख तो नहीं है जो किसी के बहकावे में आ जाए। वो तो बड़ा मेधावी था, मैंने उसको बचपन से देखा है, मेधावी, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने उसे ज्ञान मार्ग की शिक्षा देकर मैं पक्का भी कर रहा था बचपन से। लगता है कोई बहुत ही चमत्कारी सन्यासी होगा, उसने उसको वश कर लिया है, जिसके प्रभाव में वो इतना बदल गया है। लेकिन ये ऐसा सन्यासी हुआ कौन सा जो मेरे से भी आगे निकल गया और मेरे भाई के बेटे को उसने इस तरह से, पुत्र को बदल दिया। अनुसंधान करने पर पता लगा कि ये तो 25 वर्ष का नवयुवक है। गौरांग महाप्रभु जो हैं कौन है? 25 वर्ष के हैं,
लेकिन सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है। और तपे हुए सोने के समान उनका रंग है। जैसे हम रंग का बात करें, प्रभुपाद जी का रंग गेहुआ रंग था। अब उसको काला या सांवला नहीं बोल सकते, गेहुआ रंग था। अब जैसे राम जी की हरित कांति है, इनकी ठाकुर जी की हमारी नीलिमा में कांति है, इस तरह से महाप्रभु का रंग जो है वो स्वर्ण कांति है। तो उन्हें उनको बोला कि स्वर्ण तपा हुआ जैसे सोना चमकता है, ऐसा महाप्रभु का ऐसा रंग है। 18 वर्ष की उम्र में ही नवदीप जैसे जो नवदीप का जो स्थान है, ऐसे केंद्र में जो विद्या का केंद्र है, उसमें जैसे हम बोले ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस समय नवदीप ये ऐसे होता था जैसे वहां सब पढ़ने आते थे। तो उन्होंने दिग्विजयी पंडित अध्यापक के रूप में, प्रधान अध्यापक के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। और कश्मीर के दिग्विजयी, और कश्मीर नालंदा, ये सारी की सारी ये जो वहां पे स्कॉलरली, आज बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, पहले भारत में आया करते थे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा जो सब कुछ है इतना रिच, इतना सब कुछ। तो उन्होंने कश्मीर के दिग्विजयी पंडित तक को खेल खेल में 18 वर्ष के थे, उन्होंने जो परास्त कर दिया था। लोग तो उसे ईश्वर भी मानते हैं। जब वे सन्यास लेकर नीलाचल में रह रहा है, और उसके लिए ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में कर रहे हैं कि वो ऐसा। महाप्रभु के लिए उनमें आदर भावना नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो प्रतिद्वंदी हैं। और कहा, भारत के सुप्रसिद्ध न्यायिक पंडित और जो वेदांती थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उसकी भी उसने सन्यासी ने मति फेर दी है। उसको भी उन्होंने अपने साथ, वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य। अब सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? जो बृहस्पति का अवतार है। अब बृहस्पति को तो सारे मनाए भी, बुद्धि दो, विद्या दो हमें, और बृहस्पति ही जो उनके आगे आ जाए, वो उस समय कितने बड़े वेदांती होंगे नीलाचल में, कितने बड़े। तो वो कह रही है कौन हो सकता है, इनको तो मैं ही पार पा सकता हूं। प्रकाशानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। तो उन्होंने मति फेर दी है, वो भी उसे ईश्वर मानने लगा है। वही दक्षिण भ्रमण करते समय रंग क्षेत्र में जाकर वहां अपने प्रभाव से सबको अपने वश में कर आया है। बहुत प्रतापी है। उसका नाम मैंने सुना है, कृष्ण चैतन्य है। केशव भारती का शिष्य है। ये जानकर प्रकाशानंद जी को लगा कि उसने सबको हिप्नोटाइज कर रखा है, उसको कुछ उसमें वशीकरण, कोई मोहिनी है उसमें, तो जिसमें उसने बस में कर लिया है। और उनको लगा ये जो युवक छोटी उम्र का है, ये तो मेरा प्रतिद्वंदी है, इसको मैं ही सीधे रास्ते पे लेके आऊंगा। ईर्ष्या से उनके प्राण अकुला रहे थे। खींचो तो गोपाल सो, रीझो तो गोपाल सो। रावण ने द्वेष किया, कंस ने द्वेष किया तो उसने द्वेष से पा लिया, शिशुपाल ने गालियां दी तो उसने गालियों में ही पा लिया कि जो करना है तुम उसी से करो, हमारा जो है तुम्हारे संग ही है, और हमें कोई तीसरा रास्ता आता ही नहीं है। तो उनके प्राण अकुला उठे, पर उन्होंने अपने मन को यह कहकर समझा दिया कि लगता है इंद्रजाली है, इसने कोई ऐसी कोई मंत्र, कोई विद्या पड़ी हुई है, मेरा उससे क्या मेल। यदि लेकिन एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके इंद्रजाल का भंडा फोड़ दूं, और देर ना लगे उसकी भंडा फोड़ने में। तो उन्होंने उकसाने के लिए, जैसे प्रोब किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, बुलवाने के लिए, तो उन्होंने महाप्रभु से पत्र व्यवहार करना शुरू किया, चिट्ठियां। उस समय तो यही लिखा जाता था। इधर महाप्रभु नवदीप में रहते हुए प्रकाशानंद के भक्ति विरोधी प्रचार। अब महाप्रभु, ये तो हमने उनका एंगल देखा, और अब इधर का एंगल हम सुने। तो महाप्रभु थे अभी नवदीप में, अभी सन्यास नहीं लिया था, और उनका भक्ति के विरोधी जो प्रचार जो हो रहा था कि वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बहुत कुछ सुन चुके थे। एक दिन जब उनको श्रीवास पंडित के यहाँ आवेश हुआ, ईश्वर का आवेश हुआ, भगवान का, तो उन्होंने उनके प्रति अपना रोष प्रकट किया। वहीं से नवदीप धाम से बोले। चैतन्य भागवत में लिखा है,
बोलिते प्रभुर होइले ईश्वर आवेग, जब ईश्वर आवेग हुआ और क्या बोले, दंत कड़मड़ करी बलिया विशेष, एकदम दंत को कड़मड़ाते हुए महाप्रभु बहुत आवेश में क्रोध में बोले। सन्यासी प्रकाशानंद बसे काशी ते, काशी में वो बसता है, मोर खंड खंड बेटा करे भालो मते, कि परमात्मा को खंड खंड करता है, ये तुम ये हो, तुम वो हो, मेरे कोई अलग अलग रूप है। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन दूसरे की निंदा मत करो। तुम बड़े हो, सब प्रणाम करेंगे आपको, लेकिन दूसरे संप्रदाय को तो तुम छोटा मत करो, ऐसा तो शोभा नहीं देता। दांत किटकिटाते हुए ईश्वर आवेश में महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, काशी में सन्यासी प्रकाशानंद रहता है, वह बेटा क्यों बोला कि है तो पुत्र ही, निर्गुण निराकार को मानते हैं, है तो मेरा ही पुत्र, वह बेटा मेरी देह को खंड खंड करता है, अर्थात मुझे निराकार कहता है, मेरे विग्रह को नहीं मानता है। तो 24 वर्ष की उम्र में महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके नीलाचल चले गए, ये तो नवद्वीप में बात हुई थी। और सार्वभौम भट्टाचार्य पर जब उन्होंने कृपा की तो उसके पश्चात उन्होंने पहले दक्षिण की यात्रा की और वेंकट भट्ट जी को सपरिवार चरण का आश्रय प्रदान किया। 2 वर्ष के बाद जब वे दक्षिण से लौटे तो एक दिन एक यात्री ने उन्हें एक पत्र दिया, एक पर्चा दिया, जिसमें निम्न श्लोक लिखा था। अब ये संस्कृत में है, यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरा स्व दीर्घिका रत्न अंतारक मोक्षद तनु मृते शंभु स्वय यछति। और भी लंबा है, एक श्लोक लेकर कोई काशी से आया महाप्रभु को देने के लिए। अब आप सोचो इसमें कितनी बड़ी बात होगी, जिसके लिए किसी को आना पड़ा कहने के लिए, क्योंकि किसी के प्राण अकुला रहे हैं कि मुझे उसको कोई जवाब देना है। हम उसका हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि जिस निर्वाण मार्ग स्थित स्थान में, निर्वाण स्थान कौन सा है, काशी जो है, काशी में मणिकर्णिका घाट है। काशी में कहा जाता है कि भगवान शिव उस जो, अब काशी में ऐसे भी बहुत से जैसे ओल्ड होम्स होते हैं, ओल्ड पीपल के लिए होम्स होते हैं, तो उस तरह से काशी में ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जहां पर जिनको लगता है कि अब हम बस गए, 10 दिन में या 15 दिन में हमारा महाप्रयाण होने वाला है। इवन हनुमान दास जी भाई जी पोदार भी जाया करते थे उन लोगों के लिए संकीर्तन करने, उन्हें महामंत्र सुनाने, राम का नाम सुनाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त होती। भक्ति की बात नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। तो उन्होंने कहा कि जिस निर्वाण तभी बोला, निर्वाण मुक्ति मार्ग स्थित स्थान में मणिकर्णिका घाट का नाम है, जो मणियों का बना हुआ था तब। कर्णिका और पाप नाशनी मंदाकिनी जो दीर्घिका है, जहां गंगा जी प्रवाहित हैं और जहां स्वयं महादेव ने यह प्रण लिया है काशी प्रयागराज में कि मोक्षप्रद जो यहां पर जो शरीर त्यागेगा उसके कान में आकर मैं राम का नाम सुनाऊंगा। क्योंकि काशी जी वो चाहते हैं, भगवान शिव चाहते हैं कि मेरे स्थान पर, मेरे तीर्थ स्थान पर कोई भी ऐसा ना रहे जिसका जाने के समय जिसकी मुक्ति ना हो। पर किससे हो रही है? भगवान राम के नाम से। अपना नाम नहीं वो सुनाते, भगवान राम का नाम सुनाते हैं। तो महादेव मोक्ष प्रद तारक मंत्र रत्न राम का नाम, मंत्र रत्न नाम प्रदान करते हैं और मूढ़ व्यक्ति उस प्रकृत रत्न को त्याग कर पशुओं के समान मृग तृष्णा के कारण प्रत्याशा से अन्यत्र धावित होते रहते हैं। कि अब ये अर्थ क्या हुआ कि काशी को छोड़कर ऐसा स्थान जहां पर भगवान शिव स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे स्थान को छोड़कर, ये प्रतिज्ञा भगवान शिव को इग्नोर करके, उसको छोड़कर कोई ऐसे भी लोग हैं जो कहीं और रहते हैं, सन्यासी भी हैं और कहीं और रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ तो ये संस्कृत की भाषा है, दोगले मीनिंग, 3 मीनिंग चलते हैं इसमें। ये अब कहने के लिए कि तुम नीलाचल में क्यों रह रहे हो, तुम्हें भी काशी में आकर रहना चाहिए। ये प्रकाशानंद जी का भेजा हुआ श्लोक था। वे काशी में बैठे महाप्रभु की निंदा किया करते और उनके शब्द उन तक पहुंचते हैं या नहीं, ये जानने का तो कोई उपाय नहीं है।
कि और उन्हें इस बात का भी शोभ था कि भारत के सभी सन्यासी उनका आदर करते हैं, उनके निकट जाकर उनके चरणों में सिर निवाते हैं। पर ये नवीन नया सन्यासी होकर उनकी उपेक्षा करके इधर उधर डोलता फिरता है। इसीलिए उन्होंने ये किसी यात्री के साथ हाथ ये श्लोक लिखकर भेजा था और इसमें आवाहन था कि तुम काशी आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ये आवाहन है, महाप्रभु को उकसा रहे हैं। गुस्से में ही चलो, ईर्ष्या में ही सही, तो दोनों उसी भाव में है, तो आप जुड़े ही हुए हो ना। आप जिसको प्यार करते हो उतना ही याद करोगे, जिसको नफरत करते हो उसको भी उतना ही याद करोगे। सारा दिन कोई खिटपिट हो जाए, दिमाग में उसी का चेहरा दिमाग में आता रहता है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा था, हे मूढ़, इस काशी नगरी में स्वयं महादेव मुक्ति प्रदान करते हैं और तू इसकी उपेक्षा करके नीलाचल पुरी में, जगन्नाथपुरी में क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। इसमें निंदा तो थी, साथ साथ प्रच्छन्न रूप से, छिपे हुए रूप से काशी के लिए आवाहन था कि तुम आओ इधर। पत्र पढ़कर महाप्रभु बहुत हंसे। प्रकाशानंद का सम्मान रखने के लिए निम्न श्लोक उन्होंने भी जवाब में दे दिया। ये सब चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्णदास कविराज ने लिखा है ये। अच्छा, धर्म अंबो मणिका कर्णिका भगवता पदाम्बु भागीरथी, ये जो सारा का सारा संस्कृत में ये सब श्लोक है। इसका मैं हिंदी का आपको पढ़ के बताती हूँ कि मणिकर्णिका जो घाट है और ये जो गंगा जी है, ये जिस भगवान का स्वेद है, जैसे कोई काम करते करते जैसे पसीना आ जाता है, और जिनके चरणों का वो धोवन है, जिन प्रभु के चरणों का वो धोवन गंगा जी बहती हैं, और जिसका स्वयं विश्वनाथ जिनका भजन करते हैं, राम नाम कृष्ण नाम का जो भजन करते हैं, और जिनका नाम काशी में भी तारक है। ये नहीं कि वो जगन्नाथपुरी में आके उसको मुक्ति नहीं मिलेगी उस नाम से, कि काशी में ही मिलेगी। काशी में भी उसी का नाम चलता है जिसका जो वहां चलता है। काशी में भी तारकों का तारक है। हे सखे, उन श्री कृष्ण के निर्वाण देने वाले चरण कमलों का तुम भी तो भजन करो। फिर उन्होंने वो आवाहन किया, संस्कृत में ये सब लिखा, और उसमें दंभ नहीं था, और ये कहा कि वो गंगा जी हैं, और कोई इसमें झूठी बात नहीं है। गंगा जी ठाकुर जी के चरणों का धोवन ही तो है, गंगा जी चरणों का धोवन ही तो है। ठाकुर जी को कभी स्नान कराएं तो हम यमुना जी का जल मिला सकते हैं, कभी घर में ठाकुर जी को स्नान कराएं तो यमुना जी का जल का अंश हम उसमें मिला सकते हैं, गंगा जी को नहीं मिला सकते। क्यों? गंगा जी तो ठाकुर जी के चरणों का धोवन है। आप उनको श्री अंग पे कैसे डालोगे? राधा रानी के अंग पे कैसे डालोगे आप? ना, उसको आप प्रणाम कर सकते हो, हमारे लिए ठीक है, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो चरणों का धोवन है, उनका स्वेद है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उन चरण कमलों का भजन करो। श्लोक पढ़कर प्रकाशानंद, अब उनका क्या स्थिति हुई? सोचा ये तो बात बनी नहीं, तब क्या करें? वे जानते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सम्मान करते हैं। अब आपको पता है वहां पे महाप्रसाद जो होता है खूब घी में पका हुआ सब रहता है। अब ये जो है, ये सब जो है, हालांकि थोड़ा सा छिपा के रखना चाहिए, सब पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विषय में है तो हम थोड़ा इसको प्रणाम करते हुए चलेंगे। तो उसमें क्या था, महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सम्मान करते हैं, और कभी कभी महाभोग, देखो सन्यासी के लिए दूध घी ये सब वर्जित है ना, उसको नहीं, उसका पान करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन महाप्रभु तो वही लेते थे क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद है। प्रसाद जगन्नाथ जी का, तो प्रसाद जगत पसारे हाथ। तो उन्होंने वो क्या कहा कि उसका जवाब लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सम्मान करते हैं और दूध घी में भी पकाया हुआ अन्न अर्पण किया जाता है, जो साधारण रूप से सन्यासियों के लिए निषिद्ध है, और उसे भी वो अपराध के भय से या महाप्रभु सम्मान की दृष्टि से पा लेते हैं। ठीक है ना?
उन्होंने इसी बात को विशुद्ध गाली भरा ये श्लोक लिखकर भेजा। है तो सखी ही उनकी, प्रिया जी की सखी है, लेकिन आपस में यूं तना सब ये हो रहा है। विश्वामित्र पराशर प्रभृत्यो वाता अंबु पर्णशिनम, ये इस तरह से 4 फिर पंक्तियों का फिर श्लोक है। उसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र पराशर मुनिगण, इतने इतने बड़े मुनिगण हुए हैं जो वायु और जल और पत्र मात्र का आहार करते थे, फिर भी जब उन्होंने स्त्री का सुंदर मुख दर्शन किया तो वो मोह को प्राप्त हुए। तो उन लोगों की बात हम क्या कहें जो घी दधी दुग्ध युक्त अन्न का भी भक्षण करते हैं, और उनके बारे में तो क्या कहा जा सकता है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं और संन्यास का पालन कर सकते हैं। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे हम सोचें कि छोटा सा चटक पक्षी होता है, वो तो पर्वत को भी लांघ सकता है तो एक दूसरे के ऊपर बात उछालने वाली बात है ना। इतनी बड़ी बात उन्होंने इस तरह से लिख दी। अब ये श्लोक जो था प्रकाशानंद जैसे महान व्यक्ति को शोभा नहीं देता था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि वो जगत पूज्य थे, उनका काशी में बहुत बहुत प्रभाव था, लेकिन किसी का आज तक साहस नहीं हुआ था जो उनकी बात को काट देता या उनका बराबरी से उत्तर देता। इसलिए महाप्रभु के उत्तर से वो इतने तिलमिला गए थे जब वो आया था उत्तर कि जो धोवन है गंगा जी, और तुम्हें भी इसका कृष्ण भगवान का जप करना चाहिए, चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। उनको ये लगा कि मुझे किसने मेरी बात काट के मुझे किसने जवाब दे दिया। तो इतना वो क्रोध में भर गए हैं कि क्या शोभनीय है क्या अशोभनीय है इसका भी ज्ञान खो बैठे थे। महाप्रभु ने ये समझकर कि ये श्लोक जो है उत्तर देने योग्य नहीं है तो उसकी उन्होंने उपेक्षा की, उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। परंतु महाप्रभु के भक्तों से नहीं रहा गया, उन्होंने महाप्रभु से छिपाकर इस श्लोक का उत्तर भेज दिया। जो भी उत्तर दिया, वो जो भी उत्तर था सब लिखा हुआ है, और उन्होंने वो वहां पर पहुंचा, और वो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वो उनको पहुंचा और उससे वो और तिल में ला गए, क्योंकि पहले श्लोक में महाप्रभु तो ही वॉज वेरी हम्बल और बड़ी दैन्यता में उन्होंने जवाब दिया था। अब इस तरह से जो उन्होंने इस तरह से बोला, ये जो जवाब था अब इसके इक्विवेलेंट आना था और एकदम से आहत करने वाला था, उनके ऊपर आक्रमण करने वाला था, तो उससे तो वो और तिल में ला गए। हालांकि महाप्रभु इसमें नहीं थे, लेकिन उनके भक्तों ने ऐसे यात्री को भेज दिया। वो अब बात खत्म हुई तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से बात की कि प्रकाशानंद और उनके शिष्यों के लिए चिंता हुई उनको कि बहुत सब फैल रहा है, ऐसे अज्ञान फैल रहा है और सब ऐसे निर्गुण निराकार की उपासना हो रही है। और महाप्रभु से कहा कि प्रभु, काशी के जो सन्यासी हैं भक्ति विमुख हो रहे हैं, यदि आप आज्ञा दें मैं आपके आश्रय में, क्योंकि वो भी खुद वेदांती रहे हुए, उन्हें पता है कि अब भक्ति क्या है और ज्ञान क्या था, उनको भी तो नॉलेज है ना, कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं काशी जाकर उनको सुखजनक भक्तिमय पथ के ऊपर लाने की चेष्टा करता हूं। महाप्रभु हंसकर बोले, भट्टाचार्य, तुम काशी के सन्यासियों का जो लोह के सदृश मन को है ना, तुम पिघला नहीं सकोगे। अभी इतने वो इंटेलिजेंट हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, फिर भी बोला कि उनका जो मन है ना वो लोहे के समान हुआ है, इतना वैराग्य, इतना दंभ। इसीलिए कहते हैं कि इन चीजों का अभिमान भी हो जाता है, अभिमान भी हो जाता। आप कौन से स्तर पे जाकर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कौन से स्तर पर जाकर आप कहां से गिर जाएं कुछ पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम उनका मन जो है ना लोहे के समान है, तुम उसको पिघला नहीं सकोगे, और मन स्ताप के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कि तुम्हारा ही मन शुद्ध हो जाएगा, तुम ही दुखी हो जाओगे। लेकिन एक बात है, तुम्हारे जैसे अगर विशुद्ध भक्त ने किसी के बारे में चिंता की है तो उसके कल्याण में देर नहीं है। जिसके मन को हम पिघला ना सके ना घर में,
अपने जगह अपने हमारे मन में रहता है बहुत बार, मेरा पुत्र इस रास्ते पे नहीं है, भक्ति का पथ इतना सुंदर है, मेरा पति इस रास्ते पे नहीं है, मेरी माँ इस रास्ते पे नहीं आई है। आहा, भगवान के नाम में, ठाकुर के प्रेम में कितनी प्रीति में कितना रस है। हाय मेरा भाई, मेरे बहन, वो भी इस रास्ते पे आ सकते। तो चाहे आप उसको डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपकी चिंता, अगर आप विशुद्ध, अगर आपका संकल्प है, तो भगवान साक्षात उसके ऊपर डायरेक्ट कृपा करते हैं, डायरेक्ट कृपा करते हैं। तो उन्होंने कहा, तुमने अगर तुम्हारे जैसे विशुद्ध भक्त ने उसके मंगल के लिए इतनी दूर से बैठे चिंता की है, तो कृष्ण उन पे अवश्य ही सोचो कृपा करने ही वाले, उनका उद्धार अवश्य होगा। कुछ ही दिनों के बाद महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा की सन 1514 में, और मार्ग में काशी में रुके वृंदावन जाते हुए। उसी समय एक दिन एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रकाशानंद जी से जाकर कहा, आपने सुना है शुद्ध कंचन वर्ण के वो एक सन्यासी यहां आए हुए हैं, उनका प्रकांड शरीर, अजानुलंबित भुजाएं, कमल नेत्र और ईश्वर के समान अन्य सभी दर्शन देकर लगता है जैसे नरदेह में तो नारायण ही काशी में आए हुए हैं। महाप्रभु आए तो पता ना लगे लोगों को, इतना सुंदर महाप्रभु का स्वरूप। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो कोई देखता है वो भुजाएं उठाकर कृष्ण हरे कृष्ण संकीर्तन करने लग पड़ता है, उसका ऐसा प्रभाव है। इस तरह से उन्होंने कहा। प्रकाशानंद उस समय अपने शिष्यों को वेदांत पढ़ा रहे थे। वे, उनको मजा नहीं आया बात का सुनने, अवज्ञा पूर्वक हंस दिए कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो इंद्रजाली है, ऐसे क्या होता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, उसके तो मुख पर सदा कृष्ण नाम ही रहता है, नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं, वो कभी हंसता है, कभी नृत्य करता है, कभी सिंह के समान हुंकार करता है। उसका नाम सुना है आपने? नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। हाँ सुना है, हाँ सुना है। प्रकाशानंद बोले, गौड़ देश में चैतन्य नामक का एक सन्यासी हुआ है, उनकी जुबान के ऊपर कृष्ण नाम ही नहीं आ रहा है। इतना लोह, इतना उनका जो दिल है पाषाण हो गया है। हाँ, नाम ही नहीं आया। हाँ सुना है, गौड़ देश में चैतन्य नामक का एक सन्यासी हुआ है, केशव भारती का शिष्य है, सब पता है मुझे, देश विदेश में नाचता गाता फिरता रहता है। वे सन्यासी नहीं है, वो इंद्रजाली है, सम्मोहन विद्या जानता है, उसी के प्रभाव से उसे जो देखता है मुग्ध हो जाता है, उसे ही ईश्वर कहने लगता है। प्रकाशानंद ने हंसते हुए उपहास करते हुए कहा। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो तो इतनी प्रशंसा और इतना सब देख के, उनका महाप्रभु का तेज देखकर आए थे। बोला, क्या कह रहे हैं आप? अद्वैत वेदांत के महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य तक उसको ईश्वर मानने लगे हैं और उसके शरणागत हो गए हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। सार्वभौम? प्रकाशानंद ने एकदम से भ्रुकुटी चढ़ाते हुए कहा, सार्वभौम पर तो उसका जादू चल गया, तो क्या वो ईश्वर हो जाएगा? सार्वभौम चाहे कितना उसके पीछे पागल हो जाए, यहां काशी में उसका चैतन्य का जादू नहीं चलने वाला। काशी में ये भाव काली नहीं बिकेगी। भाव काली, ये जो काली के मंत्र होते हैं ना, उच्चारण करके किसको कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये जो भाव लेकर आया है, ये काशी में ना चलने की। यहाँ पे सब जो है ज्ञानी रहते हैं और वैराग्य में रहते हैं और अपनी तपस्या में रहते हैं, उनके ऊपर ये भाव काली नहीं चलने वाली। ब्राह्मण दुखी हो वहां से चला गया, क्योंकि उसको तो था कि एक सन्यासी को मैं दूसरे सन्यासी से मिलाऊंगा, बहुत अच्छा समागम होगा, सब सुंदर हो जाएगा। फिर उसने वहां से जाकर, उसने महाप्रभु के पास जाकर उसने सब बात कही। फिर बोला, मुझे एक बात का आश्चर्य है, आपकी निंदा उसने की। 3 बार प्रकाशानंद ने चैतन्य कहा, पर कृष्ण चैतन्य एक बार नहीं कहा। कृष्ण नाम तो आपके दर्शन करते ही हर एक के मुख के ऊपर स्वतः आ जाता है। उसने 3 बार चैतन्य कहा, लेकिन कृष्ण तो एक बार भी उसके मुख पर नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है प्रभु? महाप्रभु ने कहा, ये जो मायावादी, अब इनको मायावादी कहते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी हैं, उनके मुख पर कृष्ण नाम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण नाम जो है वो रस ही रस है।
अमृत ही अमृत है, अप्राकृत है। उसमें कृष्ण जो बोले, जो आकर्षित कर ले। महाराज जी बोलते थे कृष्ण नाम के नीचे वो जो एक लगा हुआ है ना, क्री के नीचे र लगी हुई है, ये एक हुक है। ये जो है एक हुक है तुम्हें पूरी परिस्थितियों में से, विषय विकारों से ऊपर उठाने के लिए, कि तुम कहीं भी हो ये तुम्हें उठाकर तुम्हें बाहर लेकर आती है, कृष्ण नाम का तुम अगर आश्रय लेते हो तो। कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है। जिसका कृष्ण के प्रति अपराध होता है, कृष्ण का नाम उसके मुख पर कैसे आ सकता है? ये सुनकर ब्राह्मण तो चिंता में डूब गया। यदि प्रकाशानंद का उद्धार ना हुआ और वे और उनके शिष्य महाप्रभु की बराबर निंदा करते रहेंगे, हम सबका तो काशी में रहना ही असंभव हो जाएगा। हम भक्त कैसे रहेंगे? उसे उदास देखकर महाप्रभु ने कहा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, भाव काली यहां ना बिकी तो क्या ये बोझा लेकर मैं वापस नीलाचल जाऊंगा? बोझा लेकर वापस नहीं जाऊंगा, अल्प स्वल्प मूल्य में यही बेच जाऊंगा, लुटा जाऊंगा। जैसे कोई सेल, ये महाप्रभु की ही ये सेल है। मैंने ध्यान नहीं किया, 1 घंटा हो गया हमें, और मैं ढूंढ रही थी कि कुछ मिले तो मैं वहां पे विश्राम करूं, कुछ सुखद मिले हमें। तो उसके ऊपर अभी तो ये सब बहस ही तरह की चल रहा था। तो अल्प स्वल्प मूल्य में ही बेच जाऊंगा। ये महाप्रभु जो कलयुग है, ये महाप्रभु की और नाम की यहाँ पर सेल है। और सेल में क्या रहता है? जब सेल आती है ना, दूर से गोलोक धाम से लेकर जब आते हैं, तो फिर अब ठाकुर कहते हैं मैं इतना रस संपत्ति लेकर आया हूं, अब जिनको तो दे दिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, जो बिक गया सामान, अब बाकी उठाकर वापस कहां लेकर जाऊंगा? इसको मैं यूं ही लुटा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, भाव काली यहां ना बिकी तो क्या मैं बोझा लेकर वापस जाऊंगा? अल्प स्वल्प मूल्य में ही यही बेच जाऊंगा। तो महाप्रभु ने जब ऐसा कहा, तो महाप्रभु की इस प्रकार सन्यासियों के प्रति भी कृपा देखकर, उनके हृदय में जो करुणा थी वो देखकर ब्राह्मण आशान्वित हो गया। उसको आशा जगी कि कुछ हो जाएगा। अब हम भी इसी आशा के साथ आगे रहेंगे अगले सेशन तक, कि क्योंकि हमने पहले एक जन्म का उनका सुनना है। पहले हम देखते हैं ये कितना ऊपर उठेगा और फिर आगे कितना ऊपर और उठेगा, कि कहां से कहां उसका बहुत सुंदरतम है। तो उन्होंने, उनको आशा जगी, सोचने लगा कि यदि किसी प्रकार उन्हें सन्यासियों के मैं समक्ष ले जा सकता तो काम बन जाता। एक बार महाप्रभु उनके बीच चले जाएं, एक बार ये उनके दर्शन कर लें, बाकी काम तो स्वयं ही हो जाएगा। एक बार जिसने महाप्रभु के दर्शन करे, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। गौरंग प्रभु की कृपा ही ऐसी है, करुणा ही ऐसी है, पर कैसे हो? वे तो यहाँ के सन्यासियों के संग से दूर ही रह रहे हैं, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो अभी कैसे आगे सारा बनेगा, फिर हम अगले अध्याय में, अगले सेशन में फिर पढ़ते हैं। श्री तुंग विद्या सखी की जय, उनके प्रागट्य महोत्सव की जय। श्री प्रकाशानंद सरस्वती पाद, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय जय।